पेटीएम पेमेंट्स बैंक इन ट्रबल। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ट्रबल में क्यों है, क्यों न्यूज में है 3-4 दिनों से? क्योंकि आरबीआई का एक सर्कुलर आया था 3 दिन पहले, मार्च 11 2022 को, एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने कहा कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, आप नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते पेमेंट्स बैंक में। आरबीआई ने ये भी कहा कि आपका आईटी ऑडिट होगा। आईटी ऑडिट होता है सिस्टम्स ऑडिट, जो भी आपकी जो भी कोई भी कंपनी है उसके बहुत, अब आजकल सब कुछ काम क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर, तो उनका एक ऑडिट भी आरबीआई ने बोला। अब ये एक्शन क्यों लेने के लिए बोला? क्योंकि आरबीआई को कुछ सर्टेन सुपरवाइजरी कंसर्न्स दिखे थे बैंक में, वो आरबीआई ने क्लियर नहीं किया था कि क्यों। अब जो रिपोर्ट आ रही है, जो आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक था वो चाइनीज एंटिटीज के को कुछ डेटा शेयर किया था उसके सर्वर्स में। क्योंकि अगर आपको पता हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम ने प्रमोट किया है 197 कम्युनिकेशंस, जो उनकी एक एंटिटी है विजय शेखर शर्मा की, और उसमें कुछ चाइनीज कंपनी जैसे अलीबाबा वगैरह ये सब इन्वेस्टर्स हैं। तो ये एक उस पर एलिगेशन लगी है। ओके, इसकी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के का जो काफ़ी जो बिजनेस है उस पर वो अफेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ क्या हुआ है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो सीईओ, जो फाउंडर हैं, ये मिस्टर विजय शेखर शर्मा है, उन्होंने पेटीएम स्टार्ट किया था 197 कम्युनिकेशन, उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्टार्ट किया था। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 12% आज मंडे को गिरा है, 12% से ज़्यादा मंडे को गिरा है। और अगर हम इसकी, जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट्स में, अभी कुछ टाइम पहले लिस्ट हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ है, आई थिंक 5-6 महीने हुए, तब से ये 70% से ज़्यादा गिर चुका है। 2000 के करीब इसने टच किया था तब प्राइस स्टार्टिंग में ही, और आज ये 680 रुपीज़ का है। तो काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है स्टॉक प्राइस में भी। तब बोला था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अब आरबीआई की एक और न्यूज़ आई थी अक्टूबर में, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे कुछ पेनल्टी भी आरबीआई ने लगा दी थी। तो ये एक अलग इशू है, बट ऑलरेडी इस पे कुछ जो पेनल्टी है वो आरबीआई लगा चुका है, राइट। उसके बाद जो बैन है वो ऑब्वियसली जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, उनको अफेक्ट करेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसी जुलाई 2022 में स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए एलिजिबल होने वाला था। अब पेमेंट्स बैंक बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें तो जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो एक न्यू मॉडल है, न्यू बैंकिंग मॉडल है जो आरबीआई ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था। नचिकेत मोर कमिटी ने ये एक मॉडल बनाया था। 2015 में आया था, और 17 में सबसे पहला पेमेंट्स बैंक आया था, जो कि हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक था। जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो पहली बात तो लोन्स इशू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते, बट वो आपके डिपॉजिट्स ले सकते हैं। 2 लाख रुपए पर कस्टमर तक डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, करंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, और ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं दे सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी वो बेच सकते हैं। तो ये पेमेंट्स बैंक के बारे में जानकारी थी। सो थैंक यू।